हेलो दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से राजों से भरी पड़ी है। ऐसी ही एक कहानी है रायले हॉर्नर की, जिसे लगता था कि हर दिन 11 जून है। लेकिन ऐसा क्यों और इसकी क्या वजह है, तो चलिए जानते हैं। रायले अमेरिका के शहर स्प्रिंगफील्ड के एक हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। 11 जून 2019 को रायले अपने फ्रेंड्स के साथ एक कॉन्सर्ट में गई हुई थी। लोग डांस कर रहे थे और मजे कर रहे थे, और इसी दौरान एक 75 किलो का आदमी रायले के सर पर गिर गया। रायले बेहोश हो गई थी। इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। इसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी और थोड़ी देर बाद इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। लेकिन रायले के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। जब ये अपनी गाड़ी से घर वापस जा रही थी तो इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, यानी इसकी याददाश्त जा चुकी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि रायले का जहन सिर्फ एक ही दिन याद रख रहा था, और वो था 11 जून, जिस दिन रायले अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्सर्ट में गई थी। इसके पेरेंट्स ने इसे अमेरिका के कई डॉक्टर्स को भी दिखाया था, लेकिन किसी के पास इस बीमारी का इलाज नहीं था। रायले जानती थी कि इसके साथ क्या मसला है, इसीलिए ये जो भी काम करती थी उसे एक डायरी पर लिख लेती थी, ताकि इसे याद रहे कि इसने कल क्या काम किया था। लेकिन अब रायले के लिए एक खुशखबरी थी। डॉक्टर मार्क एलन एक डॉक्टर है जो कि अब रायले को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रायले के दिमाग तक सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी, और अब रायले का ट्रीटमेंट चल रहा है। रायले की याददाश्त काफी हद तक वापस भी आ चुकी है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक बबल में गुजार दी। बात कुछ ऐसी है कि 21 सितंबर 1971 को अमेरिका के टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम डेविड वेटर था। डेविड दूसरे बच्चों से काफी अलग था क्योंकि ये बीमार पैदा हुआ था। इसको स्किड नामी एक बीमारी थी। ये बीमारी इंसान के इम्यून सिस्टम को खराब कर देती है। थोड़े से जरासीम इंसान की मौत का सबब बन सकते हैं। इसीलिए इसके पैदा होते ही इसे एक प्लास्टिक के चैम्बर में डाल दिया गया था। डेविड तक हवा को भी फिल्टर करके पहुंचाया जाता था, और हर वो चीज जिसको इसने छूना होता था उसे अच्छे तरीके से बैक्टीरिया से पाक करके पहुंचाया जाता था। इस चैम्बर में हाथ डालने से पहले ग्लव्स पहनने होते थे, जो कि इस चैम्बर में ही मौजूद थे। वक्त गुजरता चला गया और अब ये चैम्बर ही डेविड का घर बन चुका था। जब डेविड 3 साल का हुआ तो इसके घर में भी एक ऐसा ही चैम्बर बना दिया गया था। डेविड ज्यादातर वक्त अब अपने घर में ही गुजारता था। 1997 में इसके लिए एक स्पेशल सूट तैयार किया गया था जिसको पहनकर ये चैम्बर से बाहर आ सकता था। लेकिन इस सूट को पहनकर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और डेविड ने इस सूट को सिर्फ 7 मरतबा इस्तेमाल किया था। डेविड जब 12 साल का हुआ तो इसके बोन नैरो ट्रांसप्लांट का फैसला किया गया। इसकी बहन का बोन नैरो इसके साथ मैच कर गया था। लेकिन इस ट्रांसप्लांट के सिर्फ 15 दिन बाद डेविड की इसी चैम्बर में मौत हो गई। उस जमाने में अमेरिकन हुकूमत के इस केस पर 13 लाख रुपए लगे थे, और अब दुनिया डेविड को द बॉय इन द बबल के नाम से जानती है।